राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। गज़ा इसराइल की तमाम खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि गज़ा के हालात बड़े नाजुक और बड़े ख़राब हैं। उसके हालात में तो कोई भी ज़्यादा ऐसा मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अफाका नहीं है। अलबत्ता कुछ सफारती खबरें ऐसी हैं जिससे आपको या गज़ा के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मैं आपके सामने कुछ खबरें रखूंगा दोस्तों जो मैंने रात से लेकर अब तक ली हैं। विटकॉफ के बारे में मैंने आपसे कहा था कि विटकॉफ अचानक बीच में गायब हो गए थे जब 5 दिन का इसराइल का दौरा था। इस बीच वो अजरबैजान चले गए थे। हम सोच ही रहे थे कि गज़ा के बारे में कुछ बात होगी, लेकिन पुतिन की और बाकायदा जो है ट्रंप की मुलाकात का सामान करने के लिए वो गए थे। गज़ा के हालात जू के तू थे, लेकिन साथ में काम चल रहा था कि एक मीटिंग चल रही थी कतर के प्राइम मिनिस्टर से, जो विदेश मंत्री भी है। उसके बारे में एक बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है और इसराइल के अंदर जो हालात हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर बताता हूं आपको दोस्तों। टाइम्स ऑफ इसराइल ने छापा कि विटकॉफ ने कहा कि सेट टू मीट कतर पीएम कंप्रहेंसिव डील एमिड स्क्रैम्बल टू स्टॉप गाजा टेक ओवर। ये जो टेक ओवर करने की बात की जा रही है, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक ही मुलाकात में, एक ही बात में सारे यरगमाली छोड़ दिए जाएं, सारे के सारा जो इसराइल का आईडीएफ है वो विड्रॉल कर जाए और एक ही समय में सारे काम हो जाएं। इसके बारे में कतर का प्राइम मिनिस्टर विटकॉफ बात कर रहा है। अब ये विटकॉफ बात करके इसराइल को किस प्रकार से नेतन्याहू को कन्विंस करता है, ये आने वाले वक्त की बात है, लेकिन नेतन्याहू के भी कुछ बयान सामने आए हैं। सबसे दूसरा अखबार बताता हूं, जेरूशलम पोस्ट। इसके अंदर लिखा गया विटकॉफ टू मीट विद कतरी पीएम इन इबिजा टू डिस्कस न्यू हॉस्टेजेस डील प्रपोजल। ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जनाब मन जेरूशलम पोस्ट की। इसके अंदर ये विटकॉफ है। विटकॉफ की तरफ से बयान है कि ये नया प्रपोजल उनकी तरफ से बनाया गया है। अब ये कितना जल्दी इंप्लीमेंट करता है वो बात अलग है। अब ट्रंप ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। ये येदियोत एहरोनोत की खबर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। इसके अंदर ट्रंप ने कहा कि ट्रंप वांट्स डिमिलिटराइज्ड गाजा। वो तो पहले से हमास तैयार है। डिसआर्म्ड हमास पहले से तैयार है कि तेरे लोग यहां से निकलेंगे, हम लोग अपना हथियार छोड़ देंगे। हमास बनी ही इसलिए थी। इन अ न्यू प्रपोजल ऑफिशियल सेज, ये ट्रंप ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हमास जो है डिसआर्म हो जाए और डिमिलिटराइज हो जाए, मतलब उनके लोग भी वापस हो जाएं। न्यू प्रपोजल में ये ऑफिशियल सेज है। ये ट्रंप की बात है। यरूशलेम येदियोत एहरोनोत की खबर है। इन खबरों से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत यूँ नहीं है, क्योंकि मैं हर 15 दिन बाद खुश हो जाता था कि लीजिए अब काम हो जाएगा। इसराइल के अंदर, गज़ा के अंदर जो लोग हैं वो जो भी सफ़र कर रहे हैं उनको अब सफ़र नहीं करना पड़ेगा। खबर देखें, इसराइली नेशनल न्यूज़ की है ये। इसमें कहता है नेतन्याहू कि वी विल फ्री गाजा फ्रॉम हमास नॉट एक्यूपाई इट। हम हमास से फ्री करना चाहते हैं, एक्यूपाई नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी खबर ये देख लीजिए आप, ये 7 इसराइल की खबर है, इसराइल नेशनल न्यूज़। इसके अंदर लिखा है कि नेतन्याहू, लिखा है ना नेतन्याहू, आपको उल्टा नजर आ गया, वी विल फ्री गाजा, है ना, फ्रॉम, ये लिखा है हमास से फ्री, नॉट टू एक्यूपाई इट। उल्टा नजर आ रहा होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि ये वाली बात कहता। अब इसके नीचे क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया कि इसराइल के जो ऑब्जेक्ट है गाजा के अंदर वो ये है कि प्लान अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एम्स टू डिमिलिटराइज गाजा, एस्टेब्लिश पीसफुल। वही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं और यही वो बात कह रहा है। अब दूसरी खबर देख लीजिए, I-24 की है ये विटकॉफ का बयान आया दोस्तों, बड़ी खबर है। विटकॉफ मीटिंग विद कतरी पीएम इन स्पेन में ये मीटिंग हुई है। एंड गाजा वॉर एंड रिलीज ऑल हॉस्टेजेस। ये I-24 की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं आप, ये तमाम उल्टा नजर आएगा लेकिन समझ लीजिए, भरोसा कीजिए आप इतनी बात का। तो ये वॉर एक ही झटके में सारा काम करना चाहते हैं। विटकॉफ का नया प्लान है। ये ताज़ा खबरें दे रहा हूँ। अब एक खबर दिखाता हूँ मैं आपको, नेतन्याहू का जो स्पेशल NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उसकी शक्ल है ये, समझ रहे हैं आप। इसका बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल क्या लिखता है, टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि नेतन्याहू नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा अपोज्ड गाजा सिटी टेक ओवर प्लान। इसके सेना के लोग तो करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी इस बात के खिलाफ है। ये असल में अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल ढूंढ रहा है, हालांकि वहां पर ये संभव नहीं है। और हमास के लोग, रेसिस्टेंस के लोग इस बात से बिल्कुल भी चिंता में नहीं है। 88% तो ये वैसे कब्जा कर चुका है।
ये वाली बात तो दरअसल अपने लोगों को ये बताने की बात है कि देखिए मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो शर्मिंदगी ना हो, मैं थोड़ा सा विजय भाव में निकलूं। अमेरिका भी इस तरह का मौका दे देना चाहता था कि जलील ना हो अपने लोगों में। वहाँ के लोगों ने इसराइल के अंदर क्या हंगामा काटा है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसराइल ने 39 लोगों को मार डाला पिछले 24 घंटे के अंदर। इसराइल हैज किल्ड एटलीस्ट 39 मोर पैलेस्टीनियन इन गाजा ओवर पास्ट 24 आवर्स। 61,370 लोगों की तादाद हो गई है। हज़ारों लोग जो है इस्तांबुल के अंदर निकल आए दोस्तों, समझिए। इसके अंदर जो यहाँ जन नरसंहार हो रहा है। टर्किश का जो प्रेसिडेंट है ये तैयब एर्दोगान, इसने फ़ोन कॉल की बात की है महमूद अब्बास से, करते रहो, ये फूके हुए बम हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। दूसरी खबर बताता हूँ, फ़लस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने वेलकम किया जो यूके, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने रिजेक्टिंग इसराइल डिसीजन फुली। इसके बारे में जो उन्होंने अपनी बातें की थी तमाम यूरोप में, उसको फ़लस्तीन का जो पता नहीं फ़लस्तीन फॉरेन मिनिस्टर महमूद अब्बास का आदमी होगा, उसने इस स्टेटमेंट को कहा कि हम वेलकम करते हैं। तेहरान की तरफ से खबर है, उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स से बात करने के लिए वो तैयार है इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक में। ईरान की खबर है, लेकिन पहले वो जो तमाम नुकसान हुआ है 12 दिन की लड़ाई में उसका वो तो दे, हर्जाना मांग रहे हैं वो। अब ये देखें आप, अल मयादीन की खबर है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेबनान का बड़ा अखबार है। इसमें लिखा चाओज इरप्टेड इन अ इसराइली वॉर कैबिनेट ओवर गाजा ऑक्यूपेशन प्लान्स एज जामिर इश्यू वार्निंग। अयाल जामिर, इसका जो सेना का अध्यक्ष है, उसने जो वार्निंग दी थी उसके बाद इनकी वॉर कैबिनेट के अंदर एक चाउज मतलब एक हंगामा इरप्टेड हो गया है। ये अल मयादीन की ताज़ी खबर है। इसलिए सिक्योरिटी कैबिनेट टर्न हाईली टेंस ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन मिलिट्री प्लान्स फॉर गाजा। CNN ने खबर छापी है जिसके बारे में अल मयादीन ने आगे कोड किया है, ठीक है। इनकी उसके अंदर ये हंगामा मचा है। ये स्मोट्रिच है, ये क्या कह रहा है सुन लीजिएगा। ये कह रहा है कि ही हैज़ लॉस्ट फेथ। स्मोट्रिच जो है यकीन खो चुका है PM की काबिलियत में, PM एबिलिटी टू विन दिस वॉर। वो इसको वॉर को जीत नहीं सकता, ये कह रहा है स्मोट्रिच। बट डजंट एक्सप्लिसिटली थ्रेटन टू बोल्ड गवर्नमेंट, मगर वो उसके साथ है किसी तरीके से लगा हुआ है, थ्रेट नहीं देना चाहता। एक्स कैप्टिव नेफ्यू मदर, ये जो है मुयर गमाली, उसकी खबर है। उसकी माँ जो है वो रिजर्विस्ट कॉल सोल्जर्स टू रिफ्यूज कैरी आउट गाजा टेक ओवर प्लान। इस प्लान को जो आगे बढ़ा रहे हैं कि हम गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, इसके खिलाफ इसराइल के अंदर लोग आ चुके हैं सड़कों पर। अल जजीरा की खबर देख लिए। इसराइली मीडिया ने कहा कि प्रोटेस्टर जो है उन्होंने बर्बादी फैलाकर रख दी है। चैनल 13 ने इसको बताया है। पॉपुलर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट डिमांडिंग एंड टू वॉर। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम को जो है जो वहाँ पर चल रहा था और वो डिमांड करने लगे कि बंद कर दिया जाए। इसराइल की मीडिया कह रही है कि फर्स्ट फाइट्स बिटवीन पुलिस डिमोन्स्ट्रेशन तेल अवीव एज अ पार्ट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट। पुलिस के बीच में और उनके बीच में पहली बार ऐसी लंबी फाइट हुई है। प्रोटेस्टर ने ब्लॉक कर दिया तेल अवीव का मेन आयलोन हाईवे, उसको आग लगा दी गई है और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट। माउंटेड पुलिस चाउस प्रोटेस्टर सेंट्रल तेल अवीव। पुलिस का भी बड़ा भारी जमावड़ा वहाँ मौजूद है। ये खबर मैंने दी। अल क़स्साम की तरफ से खबर देखें आप। इसमें लिखा कि हमने बमबारी की है, एनिमी कमांड का कंट्रोल था साइट में। अल सौरानी हिल, अल सोरानी हिल, अल तूफ़ा में ये है, वहाँ अल क़स्साम के लोगों ने कोई हमले की बात की जा रही है। यदियोत एहरोनोत की खबर देखें, उन्होंने एक अननेम्ड ऑफिशियल की तरफ से खबर छापी जो पॉलिटिकल सोर्सेज के अंदर है। उसने कहा कि डिसीजन जो है ये बात चल रहा है कि अवॉइड कर दिया जाए यूजिंग द वर्ड एक्यूपेशन। कब्जा करने का जो वर्ड इसके इस्तेमाल किया गया उसको हटा करके ये शब्द लगा दिया जाए, रिप्लेस इट कंट्रोल फॉर लीगल रीजन। लीगल रीजन के मद्देनजर हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये दुनिया का प्रेशर ही है दरअसल, वरना उनकी मौतों को पर कौन आंसू बहा रहा है बताइए। ये कह रहा कि ये जो अल्फाज है एक्यूपेशन, एक्यूपाई करना, कब्जा करना, इसको हटा करके कंट्रोल शब्द इस्तेमाल किया जाए। इसराइल के अंदर जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं वहाँ ये मशवरा चल रहा है। सोर्सेज इन गाजा हॉस्पिटल ने बताया कि 31 लोग जो हैं, अल जजीरा की खबर है ये, 31 लोगों को जो है मारे जाने की खबर है, जो गोलीबारी कर दी गई है। 24 जो है उसके अंदर ऐसे मारे गए जो फायर से हैं, जो एड सीकर्स थे, इमदाद की लाइन में लगे हुए थे। सीनियर आर्मी ऑफिशियल जो है उसने कहा है, क्रिटिसाइज़ किया है कि मिलिट्री का जो ऑपरेशन गाज़ा के अंदर चल रहा है। ये अल जजीरा की खबर है। उन्होंने कहा जो प्लान बनाया गया ऑपरेशन के बारे में हैवी फायर, और वो कह रहा कि बहुत गलत है, वहाँ पर मौत का सामान हो जाएगा। यदियोत एहरोनोत ने छापा है, इसको कोड किया अल जजीरा ने
कि पहला सार्जेंट जो है मारा गया है, कंटिन्यूशन वार ओनली सर्व, ये आदमी मारा गया इनका सार्जेंट वहाँ। स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर 9 कंट्रीज, 9 लोगों 9 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर उनका कहा कि वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट इसराइल डिसीजन टू लॉन्च एडिशनल लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा। वही पुरानी बात है, तमाम यूरोप इनके खिलाफ तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक आदमी है उसका जो यरगमाली, उसका बाप गाजा के अंदर, उसने कहा मेरा जो बेटा है इज बीइंग क्रश्ड बाय द नेतन्याहू, नेतन्याहू की वजह से मारा गया है या क्रश्ड हो गया है। हु इज ओनली सीकिंग टू एंश्योर टू ऑन पॉलिटिकल सर्वाइवल, वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जी रहा है। ये जी सुकोत है, देखें आप कौन है, यहूदी लगेगा शक्ल से, ये मेंबर है नेसेट का। इसने कहा, ये रिलीजियस जॉइनिज्म पार्टी का है, इसने कहा वी मस्ट गो टू इलेक्शन, हम इलेक्शन में जाना चाहिए। एंड आई डू नॉट सी पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री इन गाजा, मुझे गाजा में कोई भी विक्ट्री नज़र नहीं आ रही है, ये कहना है यहाँ के मेंबर का, जो लोकसभा का मेंबर है। व्हाइट हाउस ने कह दिया कि साहब ज़ेलेंस्की को बुलाने की बात हो सकती है। अलास्का में इतवार के दिन यानी कि 15 अगस्त को मीटिंग है ट्रम्प साहब की और जो है पुतिन की। अलास्का मैंने आपको परसों तरसों बताया था, कल या परसों, ये बेसिकली किसी ज़माने में $7.2 मिलियन का रशिया ने ही बेच दिया था अमेरिका को। मैं आपको इसका अगर नक्शा मेरे पास है, मैंने रात लिया तो था, अगर मैं खबरें सुन रहा था, इसका अगर नक्शा मैं आपको दिखाऊं तो आपको अलास्का पता चल जाएगा। अलास्का ये है, ये नीचे अलास्का लिखा है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा ये वो चेक है जब ये बेचा गया था, तो अब वहीं पर मुलाकात है। 2.5 किलोमीटर का फ़र्क है अमेरिका और रशिया में, लेकिन वक्त का फ़र्क है 21 घंटे का, क्योंकि ये दूसरी तरफ से मिलता है। देखिए ये आएंगे आप, ये है वो जगह, और इसके बीच में अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखेंगे आप, ये बीचों बीच, ये बीच का रास्ता जब बर्फ़ जम जाती है तो पैदल चले जाते हैं, 2.5 किलोमीटर का फ़र्क है। लेकिन इस साइड से इस साइड में आने में 21 घंटे का फ़र्क हो जाता है। एक बार रशिया में मैं एक शहर से मॉस्को जा रहा था, तो मुझे बताया गया कि 10:30 या 11 घंटे की वो जो है फ़्लाइट है। मुझे बड़ी घबराहट हुई। ये साइबेरिया की तरफ एक शहर था क्रास्नियास, वहाँ से मॉस्को जाना था, वहाँ से मुझे दूसरी पकड़नी थी वो, तो मैं 10 घंटे की तैयारी में बैठा था, लेकिन वाकई 10 घंटे में तो पहुँच, लेकिन मैं 4 घंटे में पहुँच गया वहाँ जाके घड़ी में देखा तो पता चला कि वो टाइम के हिसाब से था, वो वहाँ टाइम कुछ और था। तो ये होता है। खैर, तो जनाब मन ये बातें चल चुकी हैं। एक ख़बर मैं आपको और बता चुका हूँ, ये भी खबर हो गई, ये भी खबर हो गई हैं। कुछ खबरें ताज़ी सुन लीजिएगा, ये खबरें बिल्कुल ताज़ी हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये है टेलीग्राफ की खबर। इसराइल रिजीम ने जो है 30 ईरानियन न्यूक्लियर को साइंटिस्ट को मार डाला था अपने मोसाद के मध्य ज़रिए। अब वहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, चूँकि ईरान के अंदर ये पुराना ही मामला है, दरअसल अभी ताज़ा नहीं है। ये अल्लाह के नबी के बाद से जब हज़रत अली का दौर चला था, गद्दारों का तो पहले से ही मामला था वहाँ। ये 2 गद्दारी थे जो कूफा के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था, वरना अल्लाह के नबी के ज़माने में को शियान अली ये मौजूद थोड़ी थे। हज़रत उमर के वक्त में थोड़ी थे, हज़रत अली के वक्त में थोड़ी थे। ये तो जब कूफा में से शुरू हुआ है ये काम, हालांकि वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, क्या क्या जुल्म सितम। तो ये मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो दरअसल क्या कह सकते हैं कि ये जो मोसाद हैं, ये जो लोग हैं, ये जो जासूस लोग हैं, इनकी तारीख़ पुरानी है, कोई नई तारीख़ नहीं है। शाउटिंग हो चुका है इसके अंदर। ये टोटल ख़बरें दोस्तों जो मैंने बताई हैं आपको। हिजबुल्लाह के जो हेड है उन्होंने भी कहा कि अगर आप हमसे कह रहे हैं कि ये रख दीजिए तो गलत होगा। इजिप्ट ने 35 बिलियन की गैस डील कर ली है, किसके साथ? इसराइल के साथ। 14% मोर इंपोर्ट, ज़्यादा हो रहा है। इजिप्ट दे रहा है गैस, पानी दे रहा है टर्की। इजिप्ट ने रिकॉर्ड 35 बिलियन गैस डील विद इसराइल, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग, तीन गुना बढ़ गई है। सीनियर ऑफिशियल की जो है हमास का, उसने कहा कि ऑफेंसिव प्लान जो गाजा विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। चलिए इसको छोड़ दीजिए। लोग आटा लेते हुए वापस आ रहे हैं। विटकॉफ मीट टुडे स्पेन, कतरी प्राइम मिनिस्टर टू डिस्कस प्लान। ये कल की खबर थी, स्पेन में जो मुलाकात हुई है ये मैं आपको बता ही रहा हूँ। एक खबर और देख लीजिए, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 14 मिनट हो गए। इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन अल-अवदा स्कूल, एक अल-अवदा स्कूल था, उसको पूरी तरह से बमबारी छोड़ा दिया, उसकी वीडियो भी जारी कर दी गई थी। सेटलर्स ने जो है जो वहाँ इलीगल रह रहे हैं वेस्ट बैंक में, वहाँ पर जैतून के पेड़ों को काट डाला है वेस्ट बैंक के अंदर, पहले भी काटते नज़र आए ये लोग।
UNRAWA के मीडिया एडवाइज़र हैं अल जज़ीरा को, उन्होंने बताया कि इसराइल जो है इंसिस्ट कर रहा है प्रिवेंटिंग द एंट्री बेबी मिल्क, बच्चों का दूध, वैक्सीन, ये तमाम चीज़ों को जो है वो प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है गाज़ा के अंदर जाने से। अल जज़ीरा की खबर है। ये टाइम्स ऑफ फॉर्मर इसराइली आर्मी ऑफिसर है, इसने कहा कि गाज़ा सिटी के अंदर रिक्वायर है गुरिल्ला वॉरफेयर, आई डोंट नो एनी ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड हैज़ सक्सीडेड इन टू डू सो। टाइम्स ऑफ अ फॉर्मर इसराइली ऑफिसर ने कहा है गुरिल्ला युद्ध में दुनिया में कोई नहीं जीत पाया। ये मैंने आपको 20 दिन पहले भी कहा था। ठीक है जनाब, ये खबर हो गई है। एक खबर मैं आपको और बता देता हूँ कि इसराइल का जो सिक्योरिटी चीफ ने रिजेक्ट कर दिया ऑक्यूपेशन प्लान को ड्यूरिंग द कैबिनेट मीटिंग। ये अल जज़ीरा की खबर है। अभी तो इसको ये ईरान ने जो है 20 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया है। रियाद इसराइल कैन नॉट अचीव इन गोल्स, रियाद की तरफ से बयान आया है कि ये कामयाब नहीं हो पाएगा। रॉयटर की खबर है कि फॉरेन मिनिस्टर जो ब्रिटेन का है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड रिजेक्ट इसराइली डिसीजन। बहुत अच्छी बात है। ये खबरें मैंने आपको बताई दोस्तों। आपसे गुजारिश आगे बढ़ाएं, अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप अवेयर हो रहे हैं, तो आप जो है चैनल को अपने अपने ग्रुप में डालें। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।